अब आ रहे हैं जरा सुहेल अफरीदी साहब के मामले पे। वो धरना देने के बाद अदालत पहुंच गए, हाई कोर्ट। मैं तो सुबह ये कह रहा था कि हाई कोर्ट जाने का क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट गए, जाके इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की उस अदालत को जो पहले से ही एक्सपोज्ड है। यानी इस निज़ाम के सारे कपड़े इमरान खान ने उतार दिए हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब को इस निज़ाम का कोई कपड़ा मजीद उतारने की जरूरत नहीं है। वो जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो चुकी है। ये निज़ाम तो गोलियां मार के ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये निज़ाम तो औरतों के ऊपर टॉर्चर करके ढीठ बन के खड़ा हुआ है। तो एक बेबसी की तस्वीर एक वजीर आला का बनना मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। उस वजीर आला को एक तहरीक खड़ी करनी चाहिए, और जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो गई है। सारे कानूनी रस्ते अपनाकर देख लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मिल ही नहीं सकता। ये गए वहाँ पे, उसने कहा मैं नहीं मिलता। वहाँ पे वो गिला कर रहे हैं, जनाब एक वजीर आला को आप दे देते हैं एयरफोर्स 1 का तैयारा, और एक वजीर आला जो है उसको आप पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देते हैं। भाई पासपोर्ट ब्लॉक है तो उसको खुलवाएं ना। अगर पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है तो और बहुत कुछ भी बंद हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट बंद किया है तो आप भी बहुत कुछ बंद कर सकते हैं, और अगर आप वो कुछ बंद कर देंगे तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं इस पूरे निज़ाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है। वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, ये उनका काम करते हैं। पाकिस्तानी क्योंकि मिन्नत तरला, इंसानी हकूक, इंसानियत, इखलाकियात या इन चीज़ों के अंदर आप फंसते हैं तो फिर नहीं होता काम। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी वो फ्रंट फुट पे रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफ़ी हद तक रजिस्टर कर ली हैं। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निज़ाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुश्किल है। एक दफ़ा फिर एक वफाकी वज़ीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफ़ा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज़ वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को जानता हूँ जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफ़ा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमज़ोर लोग हैं, इनका कोई करैक्टर नहीं है, ना सारी ज़िंदगी कोई करैक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ का किसी तरह दाव लगा रहा है और उसके साथ हमारा दाव लगा रहा है। अपना किरदार ये कभी बिल्ट नहीं कर पाए, कभी बना नहीं पाए, और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। ये इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रजीम के बस की बात है, और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली। अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका ज़ाया करेगी, और कुछ नहीं करेगी, और कुछ नहीं करेगी। जावेद हाशमी के अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो लोग ये करेंगे। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के रजीम के जो मालिकान हैं, जिनमें आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में सियासत करने को तरस जाएंगी। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी। जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये होना ऐसे ही है जैसे मैंने एक दफा पहले अर्ज किया था कि आप फंस जाएंगे, ये पंगा मत लेना। ये आपके गले में पड़ जाएगा जलता हुआ टायर, और आपसे ये ढोल नहीं बजेगा। मैंने इनको ये पहले कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी, ये फंस गए। अब मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ जेल के अंदर तो इनकी नस्लें जो हैं वो इसको भुगतेंगी बाद में। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने ये बताया कि 9 दिन पहले हमें बताया गया कि जब तक आसिम मुनीर की तौसीक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये जानती है कि पाकिस्तान को इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, कोई और नहीं चला रहा। पाकिस्तान जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है और वही इसको चला रहे हैं। और जितना जुल्म इन्होंने इस मरतबा कर दिया है, इतना जुल्म माजी में कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया था।